हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट 6 चैप्टर 2 का सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार रीड आउट कर देता हूं। जो भी वैल्यूज हमें गिवन है बेटा हम नोट डाउन कर लेंगे। हमें बोला गया है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी हमें गिवन है, इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिप्रेस्ड बाय 2.94 केल्विन। बेटा हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। उस सॉल्यूशन को हमने बनाया बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करके। जब हम बेंजीन के अंदर बेंजोइक एसिड डिसॉल्व करते हैं तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2.94 केल्विन से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है बेटा। उसके अलावा देखो उसने बोला हुआ है 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि हमें गिवन है हमारा वेट ऑफ सोल्यूट। जो गिवन वेट है बेटा उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा W2 से, और वो हमें गिवन है 5 ग्राम। साथ में हमें मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है बेटा सोल्यूट का, ब्रैकेट में। सोल्यूट का जो गिवन वेट था वो 5 ग्राम था, मॉलिक्यूलर वेट ब्रैकेट में है बेटा 122 ग्राम। उसी के साथ साथ हमें 35 ग्राम ऑफ बेंजीन बोला गया, यानी कि हमें सोलवेंट का वेट भी गिवन है। और जो सोलवेंट का वेट होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं W1 से। तो हमारे पास यहाँ पे वेट ऑफ सोलवेंट है W1, जो कि हमें दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 35 ग्राम। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे गिवन थी। सब वैल्यूज मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं। हमें मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट भी दिया गया है, वो है 4.9 केल्विन केजी पर मोल। मुझे कैलकुलेट करना है बेटा परसेंटेज एसोसिएशन, मतलब मुझे डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, देन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। उन्होंने बोल दिया इफ इट फॉर्म्स डाइमर। डाइमर का मतलब ये है बेटा दो मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे कंबाइन हो रहे हैं। तो हमें n की वैल्यू यहाँ पे 2 यूज करनी है। क्वेश्चन में ये आगे यूज होगी, तो मैंने पहले लिख लिया बेटा डाइमर के लिए n की वैल्यू जो है वो 2 आती है। अगर ये मोनोमर होता तो n की वैल्यू 1 आती, ट्राइमर के लिए 3, टेट्रामर के लिए 4, इस अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है। तो ये डाटा हमें गिवन है बेटा। फॉर्मूला हमें लगाना है डेल्टा TF इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सारी वैल्यूज हमें गिवन है बेटा, मैं पुट कर रहा हूं। वैल्यूज पुट करके मुझे निकालना है I, दैट इज द वेंट ऑफ फैक्टर। तो हमारे पास देखो वैल्यू पुट करके क्या आएगा, 2.94 इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर। KF की वैल्यू है 4.9, W2 की वैल्यू है 5, और यहाँ पे है बेटा ये 1000। नीचे डिवाइड में आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 122, और हमारे पास जो हमारे बेंजीन का वेट गिवन है वो है 35। तो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। यहां से मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.94 इंटू 122 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 5 इंटू 1000। बेटा जब ये सारी वैल्यूज आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी 0.512। तो ये हमारे पास हमारा वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे अपना लेस देन 1 आ रहा है बेटा। आयोटा की वैल्यू यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जब भी लेस देन 1 आएगी वहां पे हमेशा एसोसिएशन होगी, और अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो वहां पे हमेशा डिसोसिएशन होगी। यहाँ पे I की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब एसोसिएशन हो रही है, वो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। अब I तो हमने निकाल लिया बेटा, अब हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। I होता है बेटा हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। अभी मैंने आपको बोला था डाइमर बन रहा है, डाइमर में n की वैल्यू 2 आएगी, तो मैं पुट कर देता हूं। I की वैल्यू थी 0.512, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, 0.512 यहाँ पे आके बेटा माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.488। इसको मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 डिवाइड है यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.488 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 0.976। ये हमारे पास आ गई हमारी डिग्री ऑफ एसोसिएशन।
क्वेश्चन में बोला हुआ है परसेंटेज निकालनी है, तो आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 97.6% एसोसिएशन। तो यहाँ पे अपने पास परसेंटेज में भी आंसर आ गया, नॉर्मल भी आंसर आ गया। क्वेश्चन जो था हमारा यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।